नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों ये सेशन जो है मैथमेटिक्स का है। ये दोस्तों आप जो है किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर चुके हो, ये सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हम त्रिकोणमितीय मान जो है निकालेंगे। त्रिकोणमितीय मान, ठीक है। इस सेशन में हम लोग जो है त्रिकोणमितीय मान कैसे निकाले जाते हैं तो उस पर याद आए थे। पिछली क्लास में जो है हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 जो क्लास 10 का आपका है वो चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ लिया था। अब 8.2 पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोगों को पहले जो है त्रिकोणमितीय मान जो है याद होने चाहिए, या फिर ये कह लें कि कैसे वो निकाले जाते हैं ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। क्या है कि इसका एक फंडा होता है, तरीका होता है। क्या तरीका होता है दोस्तों कि सबसे पहले क्या करेंगे हम 0, 30, 45, 60 और ये हो गया आपका 90, ठीक है। 90 हो गया। ये सब आपके क्या हैं, डिग्री में रहेंगे। कैसे रहेंगे? डिग्री में रहेंगे। आपके 5 मान हो गए यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ओके। इसके बाद क्या हम करते हैं कि जो 0 के नीचे उसको हम 0 लिख लेते हैं। 30 के नीचे इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चलेंगे, 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 4। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी शायद, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। सबको जो हम 4 से भाग दे देंगे। ध्यान से देखिएगा, सबको हम 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। 4 से भाग दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे कि ये हम काट लेंगे। तो 0 अगर किसी संख्या के नीचे 0 है तो उसका मान जो है आपका होता है अनंत। क्या होता है? यदि कोई आपकी संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी है और उसके नीचे आपका 0 हो जाता है, जैसे ये हमने लिख दिया है 0, 4/0 है, इसको कह लेते हैं 4/0, तो ये आपका जो है अनंत के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अनंत के, इनफिनाइट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जो भी, तो वो हो जाएगा। लेकिन यदि आपका 0 कोई संख्या है तो उसका मान आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा। उसका मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब हमको करना क्या है, यहीं पे इस पद में क्या करना है कि सभी का हम क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे दोस्तों। क्या ले लेंगे? वर्गमूल। तो ये आपका वर्गमूल निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? वर्गमूल यहाँ से निकलेगा, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों? अब क्या करना है तो निकालते हैं। तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर 4 का हम निकालेंगे तो इस प्रकार से निकल के आएगा। अब √2 जो है सेम हो जाएगा, लेकिन ये 4 जो है रूट के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो √3/2, √3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। अब आगे ये आपका हो जाएगा √3/2, √3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा? इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका 0 का मान हो गया, ये आपका 30 का मान हो गया, ये आपका 45। यदि आप इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर हम इसको 2 से इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मान जो आपका निकल के आएगा 1/√2 निकल के आएगा, 1/√2, ठीक है। ये आपका ये निकल के आया। और ये अब ध्यान से देखेगा, ये जो भी आपकी लाइन हुई, ये 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2 और ये आपका 1 हो गया। ये जो मान निकल के आए वो साइन के निकल के आए। किसके मान निकल के आए? साइन के। तो अब हम कह सकते हैं कि साइन 0 का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इतना समझ में आया होगा। अब हमको निकालना किसका है मान? आगे कॉस का मान। किसका निकालें? कॉस का हम निकालेंगे। दोस्तों हम सभी के मान जानेंगे यहाँ पे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, तीनों का पूरा जो है हम सारणी यहाँ पे बना के बताएंगे, ठीक है। धीरे धीरे बने रहिए, वीडियो के अंत तक पूरा सीख जाओगे आप लोग। तो अब हम कॉस की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मान इधर दिया हुआ है ये, वो हम इधर लिख लेंगे। इधर दिया है, इधर लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है तो सेम लिख लेंगे। ये इधर है तो इधर ले लेंगे और ये 0। कहने का हमारा मतलब ये है कि जो भी हमारी लाइन दी हुई थी,
जो भी लाइन दी हुई थी उसको क्या कर लिया हमने, पलट के लिख दिया। जो इधर था इधर कर लिया, इधर यहीं पे रहेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब देखिएगा ये cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो आपके दो मान निकल के आ गए दोस्तों, दो मान आपके निकल के आ गए। इसके बाद हम चलते हैं tan की ओर, tan, ठीक है। तो जो tan आपका होता है, अगर पिछली क्लास हमारी नहीं देखे हो तो फार्मूले उसमें कल हमने बताया था कि एक tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। आई बटन पे क्लिक करके उस क्लास को आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। उसमें सभी फार्मूले हमने बताए हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर 0, ये अब हमारा यहाँ पे क्या होगा 0/1, 0/ आपका 1 हो जाएगा। तो हमने बताया कि अगर किसी 0 के नीचे 1 होता है उसका मान कितना रहता है, 0 ही रहता है, ठीक है। किसी 0 के नीचे कोई संख्या होती है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, तो उसका मान आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। जस्ट आगे देखते हैं, इसको अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो इसको भाग देना पड़ेगा हमको, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकलेगा 1/√3, 1/√3 आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब इसमें आ जाते हैं हम, तो इसको अगर हम 1/√2 भाग 1/√2 करेंगे तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, निकलेगा कितना, 1 निकलेगा, 1 निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम इसको अगर निकालेंगे तो √3/2 भाग किससे दे देंगे, 1/2 से, तो ये कैंसिल होगा, आएगा आपका √3 निकल के आया। यहाँ पे देखिएगा 1/0, अभी मैंने बताया यहाँ पे दोस्तों कि यदि कोई संख्या आपकी है उसके नीचे अगर कोई आपका मान दिया हुआ है तो उसका मान आपका जो है अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत। अगर कोई संख्या है उसके नीचे 0 दिया हुआ है तो उसका मान कितना होगा, अनंत होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आपके साइन, कॉस और tan के मान, साइन, कॉस, tan के मान। एक बार इनको मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ फटाफट, इसके बाद फिर इसके जो दूसरे जो मान है साइन, कॉस, tan का निकल गया, अब हमको सेक, कॉट और कॉसेक के मान निकालने हैं, ठीक है। उनको भी हम फिर इसके बाद सीखते हैं। तो ये कैसे हुआ, सबसे पहले क्या किया हमने, मान लीजिए 0, 30, 45, 60 और 90 ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि 0 के नीचे 0 लिख लिया, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले गए, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, सभी को हमने 4 से भाग दे दिया, सभी को हमने 4 से भाग दे दिया और सभी का हमने वर्गमूल निकाल लिया, ये वर्गमूल निकाल लिया। इसके बाद जो कटने वाला है काट लिया, जैसे ये आपका था इसको मैंने काट लिया, ये काट लिया, ठीक। अब इसको अगर हम निकालेंगे इसका मान आपका 0 निकल के आएगा, इसको निकालेंगे तो हल करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, इसको ये और ये साइन का निकल के आया। इसके बाद हमने कोस का निकाला, तो कोस का हमने बताया कि ये जो भी लाइन आपकी दी हुई है इसको हम पलट के लिख देंगे, पलट के लिख देंगे, जो इधर का मान था वो इधर सेम हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने tan का मान निकाला, tan का मान कैसे निकाला, हमने बताया कि tan थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है sin थीटा अपान cos थीटा। तो जो साइन के मान हमारे हैं, जैसे हमको निकालना है, इधर देख लीजिएगा, यहाँ पे एक मान जो है फिर से देख लीजिएगा, ये दिया है आपका tan, मान लो कि 45 का पूछ रहा है, tan 45 का पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, साइन 45 अपान cos 45, और साइन 45 का मान आपका दिया है कितना, ये देखिएगा 1/√2, और भाग हो गया आपका, फिर से आपका जो cos 45 का मान रख देंगे 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, यही देखो आपका 1 निकाल के आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है tan थीटा के भी मान निकाल लिए, ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम जो है अब आगे मान निकालेंगे, तो हम यहाँ से ये इतना थोड़ा ये वाली लाइन जो है साफ करते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आप लोगों को जो है पल पल की खबरें मिलती रहें। हाँ, तो अब क्या करना हमको, अब हम निकालेंगे कोसेक का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोसेक 0 का मान यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे आपका 0 था, साफ हो गया है, ठीक। तो 0, जो कोसेक 0 का मान हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कोसेक 0 का मान हमारा होगा वो देखो क्या होता है कि कोसेक बराबर एक फार्मूला होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो अगर हम 0 का उल्टा करेंगे, फिर से एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ये बहुत कम ही लोगों को पता होगी कि अगर हमारा 0 का उल्टा किया जाए,
जीरो को उल्टा किया जाए, या इसको कह लें कि हम प्रतिलोम इसका निकालें, ठीक है, तो उसका अनंत आएगा दोस्तों। क्या आएगा? अनंत आएगा। तो इसका आपका हो जाएगा इन्फिनाइट। भाई जीरो का अगर हम उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? उल्टा, ठीक है। अब ये 30 आपका है, तो इस मान को हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से इस मान को हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे दोस्तों, तो √2 हो जाएगा। इसको, इस मान को हम उल्टा करेंगे तो 2√3 हो जाएगी, ठीक। और एक का उल्टा आपका एक ही रहता है, एक का उल्टा जो आपका रहेगा वो उल्टा ही एक ही रहेगा, ठीक है। अब हमको मान निकालना है कोस का। कोस को तो निकाल लिए, सेक का निकालना है। किसका निकालना है? सेक का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो एक का उल्टा आपका मैंने बताया एक ही रहेगा। इसका उल्टा कितना आएगा? 2√3। यहाँ पे आ जाएगा √2, और ये आपका 2 हो जाएगा। ये जीरो का उल्टा आपका मैंने बताया कि आपका हो जाएगा उल्टा ये अनंत, ठीक है। अब मान हमको किसका निकालना है? कोट का निकालना है दोस्तों। कोट का मान निकालना है, तो कोट का मान कैसे निकालेंगे हम? जो ये मान दिया होगा, ठीक है, तो इसका आपका जो tan का उल्टा कर देंगे, 0 का अनंत हो जाएगा, और ये आपका √3 हो जाएगा। √3 ये आपका एक है, तो एक का उल्टा आपका एक ही रहेगा। ये आपका √3 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो इसको हम कर लेंगे 1/√3, और ये अनंत है, और अनंत का उल्टा जो है आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका निकल के सभी मान आए। मैं इसको एक बार पूरा जो है विधिवत कि कोसेक 0 का मान कैसे निकालना, जो भी साइन 0 का मान है, साइन जो 0 का मान है उसका उल्टा कर दिया हमने। यहाँ पे 0 का मान 0 था, तो इसका उल्टा हमारा अनंत हो गया। अब हमारा कोसेक 30 का मान निकालना है। कोसेक 30 का मान निकालना है, तो कोसेक 30 का मान वो होगा जो साइन 30 का होगा, उसका हम उल्टा कर देंगे। तो इसका हमारा 1/2 था, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम करते गए, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब इसको मैं एक बार फिर से पूरा जो है विधिवत तरीके से लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो दोस्तों ये मान कुछ मैंने साफ साफ लिख दिए हैं, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी ये कह रहा था कि अब जो है जो अगली क्लास हमारी है जो 8.2 है, इसको मैं नेक्स्ट डे चालू करता हूँ। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।